इस वीडियो में आप सभी को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा कि कैसे आप दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन ले सकते हैं और यहाँ पर आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्या आपकी एज लिमिट होनी चाहिए और क्या अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहेगी और अगर आपने ये इस पूरी वीडियो को अच्छे से देख लिया तो आपका एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स अब जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं एज़ कम्पेयर टू 5 to 10 ईयर्स अगो। जो यहाँ पर दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनमें जो टीचर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोग इसको आजकल प्राइवेट स्कूल से भी कंपेयर करने लग गए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर आप एडमिशन भी ले सकते हैं अगर आपको यहाँ पर एडमिशन चाहिए। ठीक है, तो कैसे हम एडमिशन लेंगे, तो क्या क्या प्रोसीजर रहने वाला है उसको आज हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मेनली जो बच्चों का सबसे ज़्यादा डाउट होता है वो यही होता है, क्या आउटसाइड दिल्ली वाले स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। तो मेरा जवाब ये होगा हाँ। क्यों हाँ? आपको बस कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अगर आपके पास हैं और अगर आपके पास एज लिमिट जितनी मैं आपको बताऊंगा अगर वो हैं, ठीक है, तो आप इजीली यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और कैसे एडमिशन लेना है और क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं और क्या आपकी एज लिमिट रहने वाली है वो अभी हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होगा जिसका भी एडमिशन आप चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप क्लास 6 से क्लास 8 में एडमिशन चाहते हैं तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, जिनमें से है आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। आप जिस भी स्कूल से अपनी प्रीवियस क्लास पास करके आए हैं वहाँ का आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और अगर आपके पास ये नहीं है तो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशू बाय एमसीडी। एमसीडी के द्वारा जो भी आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। और एनी अदर लोकल बॉडी और एन अंडरटेकिंग बाय द पेरेंट्स रिगार्डिंग डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो आप डेट ऑफ बर्थ का बेसिकली आपको यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर जमा करना है। और अगर आप क्लास 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा और वाला सिस्टम नहीं है, जैसे कि यहाँ पर और लगा के यहाँ पर आपके पास डेट ऑफ बर्थ भी दे सकते थे ना। अगर आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है ना तो यहाँ पर आप 6 से 8 अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका एडमिशन ईजिली हो जाएगा। बट क्लास 9th में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मैंडेटरी हो जाएगा। इसके अलावा आप अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं लगा सकते। ठीक है, तो आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे आपने जिस भी क्लास में एडमिशन लेना है तो आपको प्रीवियस क्लास का जो आपके पास मार्कशीट है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप क्लास 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं ना तो 8th क्लास का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए या रिपोर्ट कार्ड आप बोलते हैं, वो वाला आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और अब आपको रेसिडेंस प्रूफ देना होगा दिल्ली का। तो अगर आपके पास राशन कार्ड या बीपीएल कार्ड है आपके पेरेंट्स का जिसमें आपका नाम हो, ठीक है, तो वो आप दे सकते हैं। और इनमें से आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं ऑफ चाइल्ड एंड पेरेंट्स। इसके बाद है आपके पास वोटर आईडी कार्ड। वोटर आईडी कार्ड आप पेरेंट्स का दे देंगे तो चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके रेसिडेंस प्रूफ होना चाहिए दिल्ली के। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ना तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, वरना आपको जो है यहाँ पर एडमिशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये जो है मैंडेटरी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। और यहाँ पर है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, या वाटर बिल या टेलीफोन बिल, इसके पास है हमारे पास। इसके बाद है बैंक पासबुक इन द नेम ऑफ चाइल्ड और पेरेंट्स और एनी ऑफ द पेरेंट्स, यानी कि आपके पास बैंक का एक पासबुक होना चाहिए जिसमें बच्चे का नाम होना चाहिए और किसी एक पेरेंट्स का। ठीक है, और अगला है हमारे पास आधार कार्ड ऑफ चाइल्ड एंड एनी ऑफ द पेरेंट्स। तो आधार कार्ड चाहिए होगा आपके पास जिस भी बच्चे का एडमिशन हो रहा है। और अगला है हमारे पास पासपोर्ट इन द नेम ऑफ चाइल्ड और एनी ऑफ द पेरेंट्स, आप पासपोर्ट भी दे सकते हैं। और अगला है हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ द पेरेंट्स, पेरेंट्स का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी चल जाएगा। अगला है हमारे पास कास्ट सर्टिफिकेट। जो भी बच्चा अगर इन सब कैटेगरी में अगर बिलोंग करता है SC ST एंड OBC तो उनको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट मैंडेटरी होगा। और अगर वो जनरल कैटेगरी के हैं तो उनको किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं देना।
अगर कोई बच्चा डिसेबिलिटी कैटेगरी का है तो उसको यहाँ पर सर्टिफिकेट देना होगा डिसेबिलिटी का, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एज लिमिट का। तो एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट में आपके पास ये सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो होनी चाहिए। अगर आप 6 क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं ना तो आपकी ये एज होनी चाहिए, कंप्लीटेड द एज ऑफ 10 ईयर्स बट लेस देन 12 ईयर्स, यानी कि आप 10 साल के कंप्लीट हो जाने चाहिए और 12 साल से आप कम के होने चाहिए, तभी आपका 6 क्लास में एडमिशन होगा, वरना आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। 7th क्लास में आपको कंप्लीटेड द एज ऑफ 11 ईयर्स बट लेस देन 13 ईयर्स, ठीक है। आपको 11 साल का कंप्लीट हो जाना पड़ेगा और 13 साल से कम के जो है यहाँ पर एडमिशन हो जाएंगे। अगला है हमारे पास 8th क्लास। 8th क्लास में जो है कंप्लीटेड द एज ऑफ 12 ईयर्स बट लेस देन 14 ईयर्स। अगला है हमारे पास 9th क्लास। 9th क्लास में 13 ईयर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए और 15 ईयर्स से कम होनी चाहिए उम्र। अब आगे बात करते हैं कि किन किन फेज़ में हमारा एडमिशन होता है, ठीक है। ऊपर चलते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ना कि हमारे पास ना यहाँ पर 3 साइकिल्स होती हैं, साइकिल 1, साइकिल 2, साइकिल 3, ठीक है। तो इन 3 साइकिल में आप कभी भी एडमिशन ले सकते हैं। आप साइकिल 1 में भी एडमिशन ले सकते हैं, आप यहाँ पर साइकिल 2 में भी एडमिशन ले सकते हैं और लास्ट में आप साइकिल 3 में भी एडमिशन ले सकते हैं। बट साइकिल 3 के बाद आपको कोई भी चांस नहीं दिया जाएगा कि आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। आपको ये साइकिल 3 वाला लास्ट चांस मिलेगा गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। इसके बाद आपको कोई भी चांस नहीं दिया जाएगा, कोई भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन नहीं होंगे आपके लिए ताकि आप एडमिशन ले सकें, ठीक है। अब है हमारे पास, सबसे पहले हम साइकिल 1 की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर साइकिल 1 में जो हमारे पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमारे पास 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक ओपन रहेगा, ठीक है। और आपको 22 अप्रैल को ये बता दिया जाएगा कि आपके कौन से स्कूल में एडमिशन होने वाला है। तो 22 तारीख को आपको पता लग जाएगा कि हमें कैसे किस स्कूल में हमें एडमिशन मिलेगा, ठीक है। और उसके एक दिन बाद यानी कि 23 तारीख से 30 अप्रैल तक आपको जो है अपना डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराने जाना होगा, जिस भी स्कूल में आपका नाम आया होगा 22 तारीख को, ठीक है। 22 तारीख को हमारा जिस स्कूल में नाम आया है उस दिन हमें पता लग जाएगा कि हमारा किस स्कूल में नाम आया। अगले दिन हमें उस स्कूल में जाकर अपना डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना है, और डॉक्यूमेंट्स कौन से, जो भी मैंने आपको नीचे बताया, ठीक है। अब साइकिल 2 की बात करते हैं। साइकिल 2 में जो हमारे पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो बेसिकली 1 मई से लेकर 24 मई तक ओपन रहेगा, ठीक है। साइकिल 2 में जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो 1 मई से 24 मई तक ओपन रहेगा। और ये जो हमारे पास स्कूल का जो पता लगेगा वो पता लगेगा 12 जून को। 12 जून को आपको पता लग जाएगा कौन से स्कूल में आपका नाम आया। इसके बाद 17 जून को, 17 जून से 30 जून तक आपको जो है यहाँ पर स्कूल में जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराने हैं, ठीक है। अब चलते हैं साइकिल 3 पर, जो आपके पास लास्ट चांस है यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए। इसके बाद किसी भी बच्चे को कोई भी एंट्री नहीं दी जाएगी सरकारी स्कूल में। साइकिल 3 में जो हमारे पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो 1 जुलाई से कब तक ओपन रहेगा, 25 जुलाई तक। 1 जुलाई से 25 जुलाई तक आपका ऑनलाइन पोर्टल ओपन रहेगा, जिसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। 7 अगस्त को आपका अलॉटेड स्कूल बता दिया जाएगा कि इस स्कूल में आपका नाम आ चुका है, और जाकर आप अपना डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा सकते हैं। और इसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा के आपकी क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी, ठीक है। तो इसके बाद आप अपने पेपर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं, जो भी आपके स्कूल में पेपर होंगे, और जितनी भी आपकी रेगुलर क्लासेस हैं उन सभी को आपको अटेंड करना होगा। और यहाँ पर अगर किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की क्वेरी है तो वो स्कूल्स में जाकर भी पता कर सकते हैं। टाइमिंग है हमारे पास मॉर्निंग स्कूल के लिए 9 बजे से 12 बजे तक, इवनिंग स्कूल के लिए 1:30 से लेकर 4:30 तक, ठीक है। और आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब भी आप फिल करेंगे तो आपको इन बातों का खास करके आपको ध्यान रखना होगा, ताकि अगर आपने फिज़िकल डॉक्यूमेंट्री
वेरिफिकेशन कराया, जब कभी भी आप फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, जब भी आपका स्कूल अलॉट हो जाएगा तो वहाँ पर आपको जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन फिल किए होंगे वो आपको वहाँ पर सबमिट करने होंगे, ठीक है। तो आपको सारी सारी चीज़ें डिटेल्स सही से फिल करनी है, जैसे कि आपकी पर्सनल डिटेल्स हो गई, जो भी आपका नाम है। बहुत सारे बच्चे स्पेलिंग की गलती कर देते हैं अपने नाम में, अपने फादर के नाम में, अपने मम्मी के नाम में, या अपने रेसिडेंस एड्रेस में। तो ये सारी सारी चीज़ आपको ध्यान से फिल करनी है। अगर आपकी किसी प्रकार की गलती होती है तो कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। आधार कार्ड के नंबर्स आपको सही डालने हैं, ठीक है। और बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपको सारी सारी सही डालनी है। आईएफएससी कोड हो गया, ब्रांच का नेम हो गया, ये सारी सारी चीज़ें आपको सही डालनी होंगी। डेट ऑफ बर्थ की डिटेल्स आपको सारी सही डालनी है। मोबाइल नंबर तो सही है, डालना ही है, ठीक है, क्योंकि उस पर ओटीपी आएगा। तो मेनली आपके पास ये सारी सारी चीज़ें थी जो मैं आपको समझा चुका हूँ। और अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आप अदर स्टेट के हैं, अगर आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है, तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ये सारे सारे आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है। इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा अगर आपके पास इनमें से कोई से भी डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं है बाय द वे, तो आपको यहाँ पर एडमिशन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप इजीली यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। उम्मीद है आपसे ये कोई सारी सारी चीज़ें जो हैं समझ में आई होंगी। और अगली वीडियो में हम अच्छे से जानेंगे कि कैसे आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा कि 1 तारीख को आपके जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जल्द से जल्द आपको अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, ताकि आप रह ना जाए एडमिशन के लिए। तो अगली वीडियो मिलता है किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।